चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको देखिए, लास्ट टाइम हमने पॉइंटर्स किए थे। आई होप सो कि आपको पॉइंटर्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। ये जो प्रोग्राम है ये कॉल बाय रेफरेंस का जो कि हमने किया था, तो अब हम पॉइंटर से आगे चलते हैं। देखिए, पॉइंटर तो हमने बहुत कर लिया है ना, तो पॉइंटर हमारा बिल्कुल डिटेल में किया था, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल इजी मेथड में हमने किया था, है ना। और वन बाय वन सभी पॉइंट्स को हमने उसमें क्लियर किया। अगर आप पॉइंटर को पूरी डिटेल में देखोगे तो आप अच्छे से देखोगे ना, तो आपको पूरा पॉइंटर समझ में आ जाएगा। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नया चैप्टर है ये एक तरह से, जो कि है कंट्रोल स्ट्रक्चर का। क्या है ये? कंट्रोल स्ट्रक्चर, यानी कि कंट्रोल करना किस चीज को? स्ट्रक्चर को। अब ये जो बताता है इफ स्टेटमेंट को, कि इफ स्टेटमेंट क्या होती है। देखिए, इसका जो फ्लो चार्ट है वो कैसा होता है। हमारा प्रोग्राम में हम एंटर करते हैं, यहाँ पे मेन से एंटर करते हैं, ठीक है। अब एंट्री हो गई, अब जाएंगे अंदर और टेस्ट करेंगे एक्सप्रेशन को। यहाँ पे टेस्ट होता है। टेस्ट के बाद जो हमारा कंपाइलर है वो चेक करता है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। या तो ट्रू होगी, दूसरा फॉल्स होगी, यानी कंट्रोल करना। इफ स्टेटमेंट यही काम करती है। अगर डोंट वरी, आप देखो जरा इस लेक्चर को तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इफ का हिंदी में मतलब क्या होता है? अगर। अगर अगर मेरा काम हो गया तो ठीक है, ट्रू, और नहीं हुआ तो फॉल्स। ये है, सिंपल सी बात है। अगर मेरा काम हो जाता है तो ठीक है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दो और स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके ब्लॉक कर दो। और अगर बाय चांस मेरा काम नहीं होता तो फिर दूसरा काम कर दो, ठीक है ना। और फिर अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट पे दूसरा काम करके अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चले जाओ। सिंपल सा फ्लो चार्ट जो है इफ का यही कहता है। अब इसमें आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। अब इफ स्टेटमेंट क्या कहती है कि अगर मेरा काम हो गया है तो ठीक है, ये कहती है इफ स्टेटमेंट। सिर्फ इफ स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन इफ कभी भी अकेला वर्क नहीं करता। अकेला वर्क नहीं करेगा, क्यों? इफ हमेशा एल्स के साथ वर्क करेगा। किसके साथ? एल्स स्टेटमेंट के साथ। ऐसा क्यों होगा? देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूं कि जो इफ और एल्स की स्टेटमेंट है ये एक साथ वर्क करती है। क्योंकि आपने अपनी नॉर्मल लाइफ में भी देखा होगा कि हम जो हैं वो दो कंडीशन देते हैं, ठीक है, कि मुझे ये चीज मिलनी चाहिए। लेकिन कभी कभी हम कंडीशन को तोड़ देते हैं कि अगर मुझे ये नहीं मिला तो मुझे ये तो जरूर चाहिए, एल्स। अगर मुझे एक चीज नहीं मिली तो मुझे दूसरी चीज जरूर चाहिए। तो ये हमारी कंडीशन होती है, इफ एल्स की कंडीशन। और यही हमारे आज का प्रोग्राम का मोटिव है, इसे कंट्रोल करना कहते हैं। अब इसमें अलग अलग तरीके से होता है। सिंपल फॉर्म में अगर दिखाऊं, अगर मैं आपको बताऊं, तो मैंने कोई भी लिया, मैंने इंट लिया है। इंट x इज इक्वल टू 1 है। इंट क्या है? इंट कोई मेमोरी जो कि मैंने बनाई है। x क्या है? x की जो मेमोरी है उसका नाम है x, और x में मैंने एक डाटा रखा है जो कि है 1, ठीक है। यही है हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर इफ का। अब मैं यहाँ पे क्या कहती हूँ कि इंट मैंने x इज इक्वल टू 1 दिया है आपको बेसिक समझाने के लिए। अभी हम सिर्फ इफ की बात कर रहे हैं, सिर्फ इफ की बेसिक समझाने के लिए। अगर मैंने दिया इफ स्टेटमेंट दी है, और जब भी हम इफ स्टेटमेंट देते हैं ना तो कंडीशन देते हैं। मैंने आपको कहा था ना, कंडीशन होती है इफ के साथ, कि अगर मेरे 90 मार्क्स आ गए तो ठीक है, वरना 70 तो आएंगे ही आएंगे। तो इफ हमेशा कंडीशन के साथ आता है, इफ कभी भी अकेला नहीं आता।
हमेशा इंसान के पास दो कंडीशन होती है और यही इस कंट्रोल स्टेटमेंट की सिलेक्शन की कंडीशन है जो सीक्वेंस में भी परफॉर्म करता है, सिंगल भी परफॉर्म करता है। तो हमने क्या करना है, इफ हमेशा कंडीशन के साथ आता है। अब इफ में मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि मैंने इंट टाइप की मेमोरी बनाई है ना ऊपर x इज इक्वल टू 1, कि मैंने यहाँ पे कंडीशन दी है, इसको मैं यहाँ पे कंडीशन दे रही हूं कि x इज इक्वल टू 1 है, यानी अगर x 1 है। अब आप कहोगे कि दो इक्वल क्यों लगाए हैं, आप ये समझ लो, फिर मैं आपको बताती हूँ कि दो इक्वल मैंने क्यों यूज किए हैं। अगर x इक्वल टू 1 है, अब यहाँ पे आप कहोगे कि क्या मुझे सेमीकोलन नहीं लगाना, यहाँ पे ये साइन नहीं, आपको ये सेमीकोलन नहीं लगाना है। जैसे मीन है ना, ऐसे इफ का अपना एक प्रोग्राम है। इफ कहता है कि मेरी खुद की प्रोग्रामिंग है, ठीक है। जैसे मेन के अंदर एंट्री होती है ना, ऐसे ही इफ के अंदर एंट्री होती है। इसी वजह से आपको सेमीकोलन वहां पे नहीं लगाना है। इफ x इज इक्वल टू 1 है, डबल इक्वल टू, ये मैं अभी करवाऊंगी आपको। तो प्रिंट कराए प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ कराए और ब्रैकेट के साथ, ब्रैकेट में हम लिखते हैं ना और कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं, और बाहर इसको सेमीकोलन से बंद करते हैं। सिंपल सी बात है। और प्रिंट कराए यस। इफ x इज इक्वल टू 1 है तो प्रिंट कराए यस, एल्स, ठीक है, नहीं तो एल्स। इसके साथ कोई कंडीशन नहीं होती, क्योंकि हमने क्या दिया है, या तो ये नहीं तो वो, और एल्स के साथ भी हमें एक ब्रैकेट देनी होगी। अब देखिए इनमें क्या, आप इसमें ना कंफ्यूज ना हो, इफ के साथ एक ब्रैकेट यूज करो, एल्स के साथ एक ब्रैकेट यूज करो। एल्स की भी अपनी ब्रैकेट है, एल्स में भी सेम वही चीज है। इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। नो, क्या कहेंगे, नो। इफ x इज इक्वल टू 1 है तो प्रिंट कराए यस, अदरवाइज प्रिंट कराए नो। ये सिंपल सा प्रोग्राम, ये इफ की स्टेटमेंट को आपको शो करेगा। अब यहां मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी आपको। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूं तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए। यहाँ पे मैं गेट ch दे देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। गेट ch की कमांड दे देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। गेट ch की मैंने यहाँ पे कमांड दे दी। अगर आप स्टार्टिंग से वीडियोस देख रहे हो तो गेट ch का मतलब आपको पता होगा, है ना। तो देखिए गेट ch लास्ट की जो दो लाइंस होती हैं उन्हें रोकने के लिए होता है, ठीक है। गेट कैरेक्टर, जब हम कोई कैरेक्टर देते हैं तभी वो लाइन चलती है। इस चीज का ध्यान रखना कि आप स्टार्टिंग से अगर सी देखोगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी, अदरवाइज एक भी कमांड जुड़ जाती है ना तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमने क्या किया है, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कराती हूँ तो मेरा जो आउटपुट है वो क्या आनी चाहिए, वो आनी चाहिए यस। क्यों आनी चाहिए, अभी ये भी देख लो कि मेरी आउटपुट यस क्यों आनी। पहले इसे कंपाइल करके देख लेते हैं, इसको रन करके देख लेते हैं। F9 दबाया है मैंने और आना चाहिए यस। और मैंने गेट कैरेक्टर कमांड दी थी ना, गेट, जब मैं कोई की प्रेस करूंगी तभी वो आएगा। अब हमने वापस निकल जाते हैं इससे। अब यस क्यों आया है,